रावो दशरथ अजर विहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सबसे पहले मैं ठाकुर द्वारा के मुखिया जो जिन्होंने इस भूमि को कीर्तन किया था, हमारे महाराज जी श्री श्री 1008 मदन मोहन दास जी, और उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। उन्होंने ही जब मैं 2001 में आया था तो उन्होंने मुझे शिक्षा दी थी। तो मैं कभी उन्होंने देखा नहीं। उन्होंने बोला बेटा आप चले जाओ, 4 साल के बाद आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। तो यहाँ से हम चले गए थे और बोला 4 साल के बाद फिर आपको आना पड़ेगा, और जब आओगे तो 2 काम करे करना। पहले तो मेरा स्वरूप यहाँ के उतारना, फिर उसके बाद ये जो कार्यक्रम शादी विवाह का होता है उसको एक साइड में करना। तीसरा काम तो हौसया मंदिर है भव्य और प्राचीन की जगह है मेरी भूमि, उसको भी खत्म कराना। तो हमने बोला महाराज जी तो मैं तो कुछ नहीं है, मैं तो एक कीड़ा मकोड़ा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। उनको मैं दंडवत किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया बेटा सब कुछ होगा। उसके बाद उनके शिष्य श्री श्री 1008 मदन मोहन दास जी, उनके शिष्य श्री श्री 1008 देव नारायण दास जी, उन्होंने भी मुझे शिक्षा दी। जब मैं यह अनुष्ठान किया, अनुष्ठान करने के बाद उन्होंने शिक्षा दी। हमें जा रहे थे अयोध्या पढ़ने के लिए, तो उन्होंने बोला बेटा ऐसा नहीं, मैं भी इस मार्ग में था, लेकिन इस मार्ग में नहीं जाना, दूसरे मार्ग में जाना। बोला ऐसा बन के रहना। ऐसा बन के क्या होता है, एक आत्मा का स्वरूप इतना ही होता है। बोला आत्मा बन के रहना। बोला आत्मा कैसे बन के रहेंगे महाराज जी? बोला भजन करके। भजन करने से हमारी आत्मा प्रकट हो जाती है। फिर आत्मा स्वरूप बनकर देखो तो परमात्मा ही परमात्मा नजर आएंगे। हम सब है क्या हैं और कौन है? तो सब भगवान ही भगवान है, लेकिन हम अपने को पहचानेंगे तभी दूसरे को पहचान कर पाएंगे। तो अपने को पहचाना प्रभु भजन करने से। उसके बाद श्री श्री 1008 संदास जी महाराज देव नारायण जी के शिष्य, वो हमारे गुरु महाराज थे। सब कुछ वही ही है, उन्हीं की शिक्षा, उन्हीं की शक्ति, उन्हीं का स्वरूप। बोलते हैं कि गुरु चले जाते हैं लेकिन स्वरूप नहीं जाता, जिसम जाता है तो स्वरूप उन्हीं का ही होता है। अगर बाप नहीं तो बेटा कहाँ से, अगर गुरु नहीं तो शिष्य कहाँ से? ये सब उन्हीं की ही दया है, उन्हीं की आशीर्वाद, उन्हीं की ही कृपा है हमारे ऊपर, और सबकी अपार कृपा है। और हमारे 12 साल जब हम आए तो मुझे मालूम था कि ऐसा प्रभु ने होना ही है। तो ये सभा बैठी थी, पूरी समाज बैठा हुआ था। तो हम उनको खुश बोलते थे कि आप ऐसे ऐसे कौन कौन बैठेगा? कोई बोला मैं बैठूंगा, कोई बोला मैं बैठूंगा। हमने बोला हम ही आपके साथ ही। और मुझे पता था कि भगवान तो साथ रहते हैं, भगवान की एक सेकंड में क्या ना क्या कर सकते हैं। तो मुझे इच्छा नहीं थी कहाँ बैठने की। और जब सबने बिठाया गद्दी के ऊपर, तो हमारे सबसे बड़े गुरु महाराज मौनी जी थे, जो सबके स्वाद में इसके सबसे श्रेष्ठ हैं। उन्होंने मुझे बाजू पकड़ के वहां बैठा दिया। बोला यही सब कुछ करेंगे, उससे ही सब कुछ कर पाएंगे। तो उन्होंने बोला मौनी जी मैं आपको यहाँ बैठा के जा रहा हूँ, और मैं ठीक 5 साल 10 साल के बाद आऊंगा तो मैं देखूंगा कि आपने क्या क्या किया। तो अच्छा। और तो हमने जब इस महल में पढ़े थे और उसमें शिव पुराण में लिखा था कि अगर कोई संकट आए तो भगवान का अनुष्ठान करना।
उसी में भगवान के नाम में आपके सबको ज्ञान पैदा हो जाएगा। तो ज्ञान एक भगवान का प्रकाश होता है, भगवान का भजन करने से भगवान का प्रकाश होता है। तो सब कुछ 3 लाख कर्जा था ठाकुर द्वारे के ऊपर, और उसके बाद उन्होंने जो अनुसरण किया, बोला प्रभु हम क्या करें, अगर भगवान ने जीवन दिया कुछ करने के लिए, हमारे पास तो कुछ है नहीं प्रभु क्या करें। तो भगवान ने बोला अनुष्ठान करो। 40 दिन अनुष्ठान किया नीचे कमरे में बैठकर। तो उन्होंने भगवान ने सबसे पहले मेरे बड़े महाराज ने बोला कि आप पहला ही वही काम करो। तो उसके बाद आप सबसे पहले उनकी मूर्ति उतारी, उसके बाद हम पैदल के यहाँ से पूछा कि बोला मैं ठाकुर द्वारा है, बोले हमारा यहाँ तो पत्थर है कुछ नहीं है, पहले भी बहुत मारता आंखों पे चले जाते थे। अच्छा कोई बात नहीं। जब हम वहाँ पहुंचे तो 10 बंदे लेकर गए थे। तो मैं बोला यहाँ क्या था, यहाँ क्या था आपको मालूम है? बोला हाँ। तो उन्होंने बोला कि हो सकता है कि वही तो वापस नहीं आ गए। तो जब मैं बोला ऐसे तो नहीं पैर रखते हैं, भगवान की ऐसी कृपा है कि यहाँ पैर रखते हैं तो वहाँ उस पैर का कुछ अलग ही ढंग हो जाता है। इसलिए मैं सब, अब कई लोगों ने बोला था कि यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोग परमात्मा है, ये क्या कर पाएंगे। तो हमने सोचा अच्छा भगवान तो सबके होते हैं, क्या लोकल हो चाहे बाहर के हो, भगवान तो भगवान के भजन के। भगवान बोलते हैं मैं किसका हूँ? जो मेरा बजता है, जो मेरा नाम सिमरन करता है मैं उसी का हूँ। और जो भगवान का सिमरन करता वही उसी का भगवान है, वही भगवान ही। तो भगवान ने ऐसी अपार कृपा की, हमारे अनुशरा समाज ने हमारे को इतना मान सम्मान दिया। अगर मान सम्मान ना करते तो हमारे से भी कुछ नहीं हो पाता। तो मान सम्मान एक डाल कर देता है, हर बच्चे से लेकर बड़े तक, छोटे बड़े सब ने मुझे इतना मान सम्मान दिया कि मुझे चारों तरफ बाढ़ लग गया। मुझे बोलते कि अगर हम स्वामी सेवक के डाल हो जाता है। इसलिए हमारा पूरा नशरा समाज ऐसा, मैं तो गुरु योग्य है ही नहीं हूँ, लेकिन सब लोग मुझे गुरु भी मानते हैं। हमारे बिट्टू जी मुझे बोलते हैं कि ये भगवान है, तो जी कोई भगवान तो नहीं हो सकता है, लेकिन जो जानता है वही सब बोलता है, वही बोल सकता है। इसलिए मैं इनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारी छोटे बड़े सब कुछ सबने साथ दिया। देखो अगर ये मंदिर में जो जिसकी एक लग जाती है ना, तो वो 7 पीढ़ियां वो स्वर्ग में रहता है। एक मंदिर में एक लगाने से कुछ कर्म ना करे तो वो स्वर्ग में रहने का अधिकार है। और जिसकी 1-1 हजार हमारे सनातन सभा ने 11 ट्राली ईंट पूरे समाज के लिए नाम कर दी है। उन्होंने बोला महाराज जी इस मंदिर में कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई गरीब है, मैं समाज के नाम के ऊपर 11 ट्राली हमारे प्रधान केसर जी ने मंदिर के ऊपर दी थी। और बोला महाराज ये हमारा समाज है, सनातन सभा के प्रधान क्या होता है कि रीढ़ की हड्डी, अगर रीढ़ की हड्डी नहीं हो तो ये शरीर नहीं रुक सकता। इसी तरह अगर सनातन सभा में समाज के पीछे के हाथ नहीं हो तो हमारा शहर नहीं चल सकता। इसलिए मैं इनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और हमारे बिट्टू जी ये ऐसे शिक्षा देते हैं, ऐसे समाज में बोलते हैं जैसे जल पीकर शांति मिलती है तो शरीर आत्मा ठंडी हो जाती है। इसी तरह इनकी वाणी, इसी तरह इनका कर्तव्य है। और एक बार मैं यहाँ पीछे खड़ा था तो नया नया आया तो बोला महाराज जी यहाँ क्या सोच रही हो? तो मैं बोला यहाँ तो मैं फंस गया हूँ, मेरी तो दूसरी लाइन थी, कहीं जंगल में तपस्या करनी थी, मैं यहाँ के फंस गया हूँ, क्या करूँ? तो मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। इन्होंने बोला महाराज जी ऐसा नहीं, अब कहीं भी जाओगे तो किसी भूमि पर रहोगे, ये भूमि सब भगवान की है, और यहाँ पे रहोगे तो आप कर्तव्य करोगे तो पूरे समाज के हित के लिए होगा।
और ये पूरे समाज देखेगा। अगर जंगल में बैठकर आप भक्ति करोगे तो केवल आप और भगवान के लिए ही होगा। अब यहाँ पे आप सत्कर्म करोगे तो पूरे समाज के हित के लिए है। इसलिए महाराज जी आप जाओ मत, आप बहुत कुछ करोगे, हम आपके साथ तन मन धन से साथ ही, चाहे सुबह से चाहे दिन को चाहे रात को, कभी भी जरूरत पड़ती है तो हमारे को बुलाना, हम आपके साथ रहेंगे, आप कभी जाना नहीं। इसलिए मैं इनका भी बाबा स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और हमारे बीच बैठे हुए एडब्ल्यू साहब विजय जी, ये भी एक संत हैं। जो काम नहीं होता, जो कुछ जब मैं इनको बुलाता था तभी ऐसी धर्म भगवान की ही इनकी अपार कृपा है। वो ऐसी शिक्षा देते थे तो उसका उद्धार हो जाता था। मैं इनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और मैं बार बार स्वागत अभिनंदन पूरे शहर का, रजौरी, पुंछ, सुंदरबनी, जम्मू, दिल्ली, कानपुर, बाहर सभी हमारा सहयोग हुआ है। मैं सबका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सजनों, सबकी एक एक प्रयास से आदमी भी आए हैं जिन्होंने बोला कि महाराज ये हम ही मंदिर बना देंगे। हमने बोला नहीं, सबका सहयोग होगा, और सबने सहयोग किया तन मन धन से। तो मैं सबका बार बार स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच एडीसी साहब, डीएसपी साहब और एसओएचओ साहब और एसपी साहब, मैं इनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। पीछे एक महीना हमारा बराबर लंगर चला तो कभी इन्होंने रोक टोक नहीं की। कोई भी काम होता तो एडीसी साहब हमारे पास आकर बताते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा कीजिए। पीछे रामनवमी में बड़े दूर से कलाकार लाए थे तो हमने बोला कि साहब जैसे आपकी इच्छा हो, तो उन्होंने आकर मुझे यहाँ ठाकुरद्वार में आकर आदेश दिया कि महाराज जी आप कार्य करो, हम आपके साथ हैं। मैं इनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। एडीसी तो हैं लेकिन शास्त्री भी हैं, सब कुछ ज्ञान जानते हैं, और कभी इनके साथ सत्संग करो तो बड़ा अच्छा प्रकाश देते हैं। एडीसी डीएसपी साहब, इनकी भी अच्छाई फैलती है, दोनों चीजें फैलती हैं, बुराई और अच्छाई दोनों फैलती हैं। और अच्छाई का अर्थ दूसरा होता है और बुराई का दूसरा होता है। और हमारे अपना साहब डीएसपी साहब ऐसे हैं तो इनका अच्छाई करती है, हर छोटा बड़ा बच्चा इनका बहुत इज्जत करता है। मैं इनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच एसपी साहब, मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो उनके पीछे 3 पीढ़ियों से धर्म प्रति चलती आई है, इसलिए उनके अंदर ही धर्म है। बोलते हैं जैसे बाप करता, बाप का अंश बेटे पर होता है, अगर माँ बाप सत्कर्म करेंगे तो आगे बच्चे भी करेंगे। इसलिए ऐसा जीवन भगवान ने दिया है तो सत्कर्म करते रहना चाहिए। और मैं मास्टर सुखदेव जी, मैं इनका क्या बोलूं, हम संत होते हैं, हम बार बार पीछे हटा देते हैं। देखो हम सब कुछ छोड़ के आते हैं, माँ बाप, परिवार, बहन भाई, सब कुछ छोड़ के आते हैं। अगर माँ बाप के लिए बने तो किसके बनेंगे? इसलिए जहाँ हम रहते हैं वही हमारा परिवार, वही हमारा माँ बाप, वही हमारा सब कुछ समाज। जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वही हमारा सब कुछ है। तो इन्होंने हमारे साथ पीछे 20 साल से इन्होंने तन मन धन से साथ दिया। ऐसा साथ दिया कि 24 घंटे हम तो बहुत इनको पीछे पीछे करते रहे। कभी आए तो पीछे डाल दिया, कभी तो बात नहीं करते। मानना कि तो बात करेंगे तो नहीं तो करेंगे नहीं, और बेशक साथ रहेंगे लेकिन बात नहीं करेंगे कि हमारी सवाई ऐसा है। और संग हमेशा दूर करते हैं कि मन से दूर नहीं करते। अब बात से करेंगे कि मन से नहीं करेंगे। इन्होंने तन मन धन से ऐसी सेवा की, सेवक हो तो ऐसा हो जो आगे का पालन करे। असेवक बन जाओनी, असेवक बन जाओनी, मैं सेवक बन जाओनी, मैं सेवक बन जाओनी, सेवक बन जाओनी। सेवक बनो तो भगवान का बनो। कैसा बनो? आज्ञा का पालन करो। जो आज्ञा का पालन करता है वही सेवक होता है। सेवक
स्वामी के आगे स्वामी सेवक के अधीन हो जाता है। इन्होंने ऐसी आज्ञा पालन किया है हमारी कि मैं इनका बार बार शुक्रगुजार अभिनंदन करता हूँ। बोलते कि माँ बाप का भी असर होता है। इनकी माँ ऐसी थी 100 साल के बाद भी इनका शरीर छोड़ा तो ऐसे जब जाते थे तो बोलते मेरी माँ के पास मैं जा रहा हूँ महाराज। मैं बोला कहाँ जा रहे हो? बोला आप ये काम किया, ऐसा किया, ऐसा किया। बहुत इनकी माँ ने बहुत सेवा की। बोलते को जो माँ बाप की सेवा करता है उसके ऊपर माँ बाप की अपार कृपा होती है। इसलिए इनके ऊपर माँ बाप की भी कृपा रही और भगवान की भी कृपा रही। लगभग उन्होंने 50 लाख भी इन्होंने दान दिया है। ऐसी बात नहीं, मैं जानता हूँ, भगवान जानता है। और इन्होंने 50 लाख भी रुपया दान किया है। मैं इनका स्वागत आवेदन करता हूँ। इसलिए सब समाज का हमारे बीच तुलसी साहब, जाली साहब, इन्होंने भी पीछे लगभग 5-6 लाख रुपया भी दान दिया। और लंगर 10 दिन से इनका ही चल रहा है। हमारे वकील साहब उनका भी। और मैं क्या बोलूं, किसका नाम लूं? सबने तन मन धन से, सनातन सभा ने भी लगभग 5 लाख रुपया अपनी तरफ से ठाकुर द्वारे को भेंट की है। मैं इसलिए भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। और हमारे बीच शास्त्री जी, मेरी इच्छा थी कि हमारे शास्त्री जी जम्मू के हो, तो मास्टर जी बोले नहीं महाराज जी अब बनारस के होने चाहिए। देखो जो सोचा भगवान ने हमारी बात को संजोग किया। मैं भगवान के लिए तो कुछ नहीं किया, लेकिन भगवान ने हमारा साथ दिया। जो ही सोचते रहे वही काम भगवान संपूर्ण करते रहे। ऐसा हुआ, शरीर जम्मू का और विद्या बनारस की। विद्या बनारस की, शरीर जम्मू का। इनकी भी बात संपूर्ण होगी और हमारी भी संपूर्ण होगी। देखो भगवान मान जी का चमत्कार। और हमारे शास्त्री जी का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और हमारे बीच पंडित निंदर शर्मा जी, ये भी लगभग पहले जब राम जी की मूर्ति स्थापना हुई थी इनके पिताजी ने की थी। आज ऐसा सब बना, लेकिन आज हमारे ठाकुर द्वारा कचारी पंडित निंदर जी के देख रहे में सब कुछ होगा। आज यही चाहिए, मैं इनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और हमारे बीच बैठे हुए पंडित श्याम जी, और मैं इनकी क्या बात बताऊं, हमारे बहुत समय पहले इन्होंने हमारी हवन करते थे तो हमारे को शांति मिलती थी। एक बार हमारे भी पूजा करते थे, हवन करते थे और दूसरे की भी करते थे। उनको हमारे को करते करते 10 हवन के बाद कुछ परिवर्तन हो गया, उनको कुछ नहीं हुआ। तो उसने बोला पंडित जी उनको तो बहुत कुछ प्राप्त हुआ, लेकिन मेरे को तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ। इन्होंने बोला देख वो रोक टोक नहीं करते, वो सब कुछ मेरे संपूर्ण कर देते हैं। आप हर काम में रोक टोक करते हो, इसलिए आपको फलीभूत नहीं हुआ। इसलिए विद्वान के ऊपर विश्वास करो, विश्वास सब कुछ छोड़ दो, तब विद्वान का पूरा प्रभाव पड़ता है। और मैं इनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज का प्रश्न क्या था, हमारा ध्वजा क्या है? ये सनातन धर्म का रूप है, यही सनातन धर्म है। तो सबसे ऊपर पीतम्बरी लगा हुई है, भगवान राम जी हैं। बोलते हैं कि ये ध्वजा भगवान ने ही लगाए, परंपरा चलाई है। और जो सब जितने बार ये ध्वजा हिलेगा उतनी बार भगवान शंकर के धाम में रहोगे। हमारे शास्त्र में लिखा है जो जो साथ रहकर इस ध्वजे की पूजा करता है और ध्वजा उड़ाता है, वो जब तक भगवान के जब तक हिलता रहेगा ना ऊपर से, तब तक वो स्वर्ग में रहेगा। आप लोग सब लोग कुछ नहीं करोगे, ध्वजे की पूजन किया, ये जब तक जितने बार हिलेगा इतने बार आप स्वर्ग में रहोगे, कैलाश पर्वत में रहोगे। हमारे शिव पुराण में लिखा है कि जितनी बार हिलेगा उतनी बार कैलाश पर्वत पर रहोगे। और इसको लगाने से इसके इस कपड़े के अंदर धागे हैं, तो इतने वर्ष भगवान के धाम में रहोगे आप लोग। ये ध्वजा ऐसा नहीं है कि भगवान सनातन धर्म यही है, यही भगवान है। जब ये भगवान विराजमान हो गए हैं, और मैं सब लोगों को निवेदन करूंगा कि जिस व्यक्ति को, जिस अफसर को या जिस मेहमान को घर में लाओगे तो उसको पूछ पाल नहीं करोगे तो आपको क्या बोलेगा। इसलिए मिश्रा समाज के बीच
नौशहरा जम्मू कश्मीर नौशहरा नगर, इसके बीच भगवान राजा रूप आ रहे हैं। आप प्रजा हैं। अवधपुरी में भगवान जब वनवास काट कर आए थे तो प्रजा ने 156 प्रकार के भोग लगाए थे और भगवान ने राज किया था, प्रजा सुखी रही थी। इसी तरह जब एक बार अयोध्या में गए तो हम वहां बैठे हुए थे, ऐसे अनुभव हुआ कि भगवान ने अनुभव मुझे ये दिया कि आपने नगर में जाकर ऐसा भव्य मंदिर का निर्माण करो और मेरा ही राजा रूप मूर्ति स्थापना करो। तो भगवान की इच्छा से ही मंदिर बना है, भगवान ने ही बनाया है और हनुमान जी ने आपसे करवाया ही आपने किया है, हमने कुछ नहीं किया। सब कुछ हनुमान जी कराने वाले, आप करने वाले, हनुमान जी कराने वाले। मैं तो एक तरीके की तरह हूँ, भगवान ने लाया है और हो सकता है भगवान सारी के बाद मुझे आगे देते चलो तो हम एक स्किट में तैयार हैं, हम भगवान के बंधन हैं, भगवान के आगे का पालन करेंगे। जैसे ही भगवान चलाते हैं ऐसे ही चलते हैं। हम सुबह शाम भगवान की विनती यही करते हैं कि प्रभु ये सब कुछ तेरा है, जैसे ही आप चलाओ ऐसे ही चलेंगे। इसलिए बोलते हैं कि अस विवेक जब देई विदाता तब तजी दोष गुरु मन लाता। कि जीवन में हजारों गलतियां होती हैं, इंसान सोचता है कि जब मेरी से एक गलती होगी तब मैं पापी हो गया हूं। भगवान ऐसा नहीं बोलते कि एक बार भगवान के सर में चले जाओ तो सब माफ कर देते हैं। इसलिए एक बार काशी में राजा दियोदास राजा था और राजा अपना राज छोड़कर जंगल में चला गया रक्षा करने के लिए। तो प्रजा भगवान शंकर के पास पहुंची, बोला कि हमारा राजा जी हमारे को छोड़ के चले गए जंगल में, हम तो दुखी हैं बहुत। तो भगवान शंकर ने राजा देवदास को बुलाया, बोला कि आप प्रजा के लिए आपको भेजा था, बनाया था, इसलिए प्रजा का पालन करो। राजा देवदास ने बोला नहीं, मैं तब रहूंगा जब कोई ही इंसान के बिना और कोई नहीं रहना चाहिए यहाँ पे। तो भगवान शंकर ने बोला अच्छा ऐसा ही होगा और सब देवता सब भगवान शंकर को वहां से जाना पड़ा दूसरी जगह पर। तो भगवान शंकर बहुत दुखी रहे, एक कांशी ये है, एक कांशी दूसरी भी है, एक कांशी अपने मन में भी है और भगवान को अंदर विराजमान करोगे तो ये भी कांशी है। इसलिए बहुत समय सबको भेजा, भगवान विष्णु को भेजा, सबको भेजा, गणेश जी को भेजा कि जाओ आप जाकर काशी में किसी न किसी तरह मुझे प्रवेश करने दो, राजा देवदास का कर्तव्य का भंग करो। तो राजा देवदास को कोई फर्क नहीं पड़ा, ब्रह्मा जी को भेजा। तो ब्रह्मा जी भी जाकर राजा देवदास को बोलने लगे कि हमने बहुत बड़ा यज्ञ करना है यहाँ पे, तो आप यज्ञ का सब कार्यक्रम करोगे, पूरी व्यवस्था करोगे। तो ब्रह्मा ने सोचा मेरी व्यवस्था पूरी नहीं हो पाएगी तो मैं इसको श्राप दूंगा, ये भक्तिहीन हो जाएगा, तो राज इसका छूट जाएगा, भगवान आ जाएंगे। तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर लास्ट में गणेश भगवान गए तो उन्होंने बड़ा खेल किया। जब भगवान की कृपा हो गई तो तब उस खेल करके तो उनका भक्ति को उल्लंघन किया। उल्लंघन कैसे किया? उन्हें बोला कि दूसरे शास्त्र बनाए, बोला ये शास्त्र सब कुछ इंसानी ही है, भगवान नहीं है, सब कुछ इंसानी है, करना तो भगवान ने था। ऐसी कला फिरी तो उसको ऐसा अनुभव हुआ राजा देवदास के बस मैं प्रजा पालन को प्रसन्न हो गया हूँ, अब मैं भगवान के धाम में जाना चाहता हूँ। तो फिर भगवान विष्णु ने बोला अच्छा ऐसा ही होगा। तो भगवान शंकर आए, उन्होंने राजा देवदास ने जिंदे हुए शरीर से ऊपर चला गया। कोई मर के जाता है, कोई शरीर छोड़ के जाता है, राजा देवदास इस शरीर में चला गया ऊपर। हर इंसान हर जीव अगर भगवान की भक्ति करे, भगवान का भजन करे, इस शरीर द्वारा ही ऊपर जा सकता है। इसलिए मैं सबको निवेदन करता हूं कि आप लोग सब लोग भगवान का भजन करें। भगवान की कथा सुनने से हमारे को भगवान का प्रकाश होता है। और रामलीला 10 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक मूर्ति स्थापना का योजना होगा। बोलते हैं कि मूर्ति स्थापना करने वाले
उसकी 7 पीढ़ियां तरती हैं। जो पूजा के दर्शन करेगा उसकी 8 पीढ़ियां तरती हैं। उससे जो दर्शन करने वाले से, मूर्ति स्थापना करने वाले से, मूर्ति स्थापना करने वाले जो दर्शन करेंगे उनका ज्यादा महत्व बताया गया है। आप लोग ये ना सोचें कि हमने मूर्ति नहीं स्थापना की, हमारे को कोई महत्व नहीं है। आप लोग आकर दाएं बाएं आकर दर्शन करते रहना और आप उसी तरह पुण्य के भागी बनोगे। और मैं हमारी तरफ से किसी तरफ से कोई गलती होगी तो माफ करना, क्योंकि हम तो मेरा नाम मोनी जी है, जो मौन धारण किया उसको बोलना क्या होगा, इसलिए किसी प्रकार की कोई गलती होगी तो माफ करेंगे। मैं सब पूरी प्रजा का विनती करता हूँ और बार बार स्वागत करता हूँ। आप लोगों ने मुझे फूलों की तरह रखा, अगर हनुमान जी कृपा होगी तो विमान द्वारा आपको फूल बसाएंगे। क्यों? जिस नगर में जिसकी कोई सेवा करता है उसकी सेवा में किसी की तरह वापस कर देते हैं। और आप लोगों ने मान सम्मान किया, धन दिया, हर सब कुछ आपने किया। आप लोगों ने मुझे फूल बरसाए, फूलों में रखा, तो मैं हनुमान जी के यही विनती करा, प्रभु हनुमान जी आप इनके ऊपर फूलों की वर्षा करना। हो सकता है भगवान की कृपा होगी तो आप सब पूरे निशान नगर के ऊपर फूलों की वर्षा होगी। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय। और किसी प्रकार की हमारी गलती होगी तो सब पूरी प्रजा माफ करेगी। चित्रकूट से हमारे आए हुए मोहनदास, हमें दोनों गुरु भाई हैं। ओहो, उन्होंने मुझे यही बोला था कि मिश्रे नगर में 2 मंत्री हैं, नीचे तो खड़े राम जी हैं और आप बैठे हुए राम जी लाओ महाराज जी, कि शहर में थोड़ा परिवर्तन होगा। तो मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। वो चित्रकूट में भजन करते हैं तो मेरे भजन का प्रवाह मेरे को भेज देते हैं, तो भजन का प्रवाह ही मेरे के आत्मा में बल पड़ जाता है, तभी हम चल पाते हैं। बोलते मान और समान क्या है? मान पुण्य, अपमान पाप। किसी का अपमान करोगे तो पाप, किसी का मान करोगे तो पुण्य। मैं सबको निवेदन करता हूँ कि भगवान के दरबार में सब भगवान के भेजे हुए हैं, सब भगवान के संतान हैं, सब एक होता रहे। वो भी कार्य हो तो उनको बोलो, अगर हमारे को किसी प्रकार की कोई कमी दिखाई देती हो तो हमारे को बोलो, हम उसको सुनेंगे, उसको करेंगे। इसलिए अगर बार बार किसी को बदलोगे तो वह क्या कर पाएगा? मैं सबको यही निवेदन करता हूँ, जो भी हमारे संत सभा के प्रधान जी हैं, बहुत अच्छे, बहुत संत सभा हमारा तन धन से साथ दे रही, पूरे शहर के अंदर रोशनी दी है उन्होंने, और 5 लाख रुपया अपनी तरफ से उन्होंने दान दिया है, भेंट किया ठाकुर द्वारे को। तो मैं सबको, पूरे समाज को, छोटे बड़े सबको मैं यही निवेदन करता हूँ कि राग दोष मत करो। राग दोष क्यों होते कि हमारे अंदर पाप ही, तभी राग दोष होता है। राग दोष कैसे हटेगा? भगवान का भजन करने से, किसी का उल्लंघन करने से, तो अभी ही उसका मान पापी होगा, पुण्य कमा पाएगा। ये सब लोगों को मैं निवेदन करता हूँ कि घर में ही हो तो सब एक बनकर, अगर कोई कार्य करते हो तभी सब एक बनकर, अगर हमारे प्रधान जी के साथ को साथ दिया जाए तो क्या ना क्या कर डाले। देखो इन्होंने आकर बहुत कुछ किया शमशान में, भगवान को मूर्ति को दिव्या मूर्ति भगवान शंकर की बनाई, और चलते फिरते हजारों लोग जाते हैं, सब नमन करते हैं। और बाजार के बीच चारों तरफ, एक और मैं राजर में था तो एक बुजुर्ग आए हमारे पास दानू, तो मैं बोला, उन्होंने 20 रुपये दिए हमारे को, तो मैं बोला आप 20 रुपये मांग लो, कहाँ से लाए पैसे आपने? बोला कि हम नशहरा केसर जी के पास काम करते थे, तो 2000 महीने को हमारे को पेंशन देते हैं, बुजुर्ग हो गए हैं। उन्होंने बोला कि 2000 हमारे को पेंशन देते हैं, उसी में हमारा गुजारा चलता है, इसलिए ये पैसे हमारे को देते हैं, उसी पैसे से हम दान भी करते हैं, वहाँ ले लो आप 20 रुपये। बोला नहीं, आप इच्छा है 20 रुपये देने की, आपकी धर्मपत्नी का इच्छा है 10 रुपये देने की। मैं सामने चेहरे देख लिए तो मेरे 10 रुपये रखे, तो 10 रुपये जब उसको वापस किए तो उसकी धर्मपत्नी का चेहरा बदल गया। इसलिए हम देख लेते हैं कि कौन आदमी क्या कर सकता है, इसलिए हम किसी को बोलते नहीं है। जिस चीज की इच्छा हो करे, भगवान ने इसलिए भेजा है कुछ धर्म कर्म करने के लिए। आप लोग धर्म कर्म तो करते ही हो, धन की तो कमी रखते ही नहीं हो। मुझे गेट से बाहर जाने नहीं दिया आप लोगों ने,
और अपना शरीर द्वारा भी आप यहाँ हाजिर रहना। बोलो भगवान शंकर की जय, सियावा रामचंद्र महाराज की जय। अगर धर्म जाग की सबकी खुशी है ना, तो दोनों बाजू से थोड़ा सा भगवान को सुनाएंगे। भगवान जी, मैं आपको निवेदन करता हूँ कि ढोल बाजू आए हुए हैं और भगवान के उत्सव में ये भगवान उत्सव मनाना चाहिए। बड़े ढंग तरीके से भगवान का उत्सव मनाना ही भगवान की भक्ति। बोलो सियावा रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सिटी के शान, शहर के शान हमारे पास खड़े हैं, इनके पीछे आज्ञा है, इनकी ताकत है। बोलते हैं कि अगर पढ़ा नहीं हो तो पढ़े लिखे के साथ में तो पढ़ जाता है। इसी ताकत है जो हमारे पास खड़े हैं। ये पढ़े हैं, हम तो कुछ पढ़े नहीं है, क्योंकि दाएं बाएं से हवा रूपी हमारे को ताकत आई, तब हमने बोला। बोलो सियावा रामचंद्र महाराज की जय। बोलिए गुरुदेव भगवान की, बोलिए मुनि जी महाराज की। तो आपने मुनि जी के विचार सुन लिए हैं, तो मैं एक बार फिर